हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस पार्ट नंबर 4 में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेस क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट इक्वल रूट, क्या यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हमने देखा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर क्या होता है कि जो एक्स की वैल्यू क्या, रूट की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ओके 2a। और उसमें जो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट को हम इनिशियल लेटर डी से इंडिकेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट को डी से इंडिकेट। और उसी के बेस क्या, बी स्क्वायर माइनस 4 यानी कि डिस्क्रिमिनेट के बेस आप बता सकते हैं कि आपको जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो एक्स की वैल्यू कैसी होगी, हाउ विच टाइप ऑफ एक्स वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे यदि डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको ग्रेटर देन जीरो मिलेगी, ग्रेटर देन जीरो मिलेगी, तो क्या मिलेगा, टू डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, दोनों अलग अलग एक्स की वैल्यू आपको क्या, टू डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, ओके डिफर वैल्यू मिलेगी। यदि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो मिलता है, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो मिलता है, तो टू इक्वल रियल रूट मिलेंगे, क्या दोनों इक्वल रूट रियल रूट, जैसे कि एक्स की वैल्यू टू, एक्स की वैल्यू टू, दोनों जगह पे आपको क्या मिलेगी, टू टू वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि यहाँ पे आपको जीरो पुट करोगे ना, यहाँ पे आप जीरो पुट करोगे तो क्या होगा, ए प्लस माइनस जीरो होगा और माइनस बी अपॉन टू ए, वही फॉर्मूला होगा। क्या व्हेन व्हेन टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो मिलता है, क्या जब आपको बी स्क्वायर माइनस व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो एट अ टाइम x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, ओके ए वैल्यू होगी, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला के बेस आप लिख सकते हो। अब इसको x की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर से यदि आपको डायरेक्टली जीरो पुट मिला, तो आप x की वैल्यू जो रूट होगी वो क्या ले लेने का, माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए। एंड इफ थर्ड कंडीशन के लिए इफ बी स्क्वायर माइनस फोर से लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, कैसी नेगेटिव, माइनस में वैल्यू मिलेगी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर से नेगेटिव होगा, तो नो रियल रूट, वहां पे रूट पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल के बेस देखते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, रूट कैसे हो गए तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेचर फाइंड आउट करना है, और फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट भी आपको फाइंड आउट करना है। Okay, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ऐसा गिवन है। ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और उसके बाद नेचर बताना है कि डी की वैल्यू जो मिलती है इज इक्वल टू जीरो मिलेगी, या तो ग्रेटर देन जीरो मिलेगी या तो लेस देन जीरो मिलेगी, उसी के बेस क्या होगा, ठीक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ए इज इक्वल टू टू है, बी इज इक्वल टू यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा माइनस फोर एंड सी इज इक्वल टू थ्री। सो डी डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नाउ यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, बी स्क्वायर यानी कि माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है टू एंड सी की वैल्यू है थ्री। नाउ माइनस फोर का स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस माइनस नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होता है, थ्री फोर थ्री टू जा सिक्स, सिक्स इंटू माइनस फोर, सिक्स फोर जा कितना होता है 24। नाउ यू गेट माइनस, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस एट मिल रही है। सो डिस्क्रिमिनेट डी की वैल्यू यहाँ पे आपको जो एट मिल गई, सो उसी के बाद जब लेस देन जीरो होता है क्या, हियर हियर वैल्यू ऑफ डी is less than 0, so so no real root is possible, no real root is, यहाँ पे आपको रियल रूट मिलेंगे नहीं, ओके। नाउ उसके बाद अब एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 17 के अंदर है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ द बाउंड्री, क्या बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क, सर्कुलर पार्क है उसके डायमीटर के ऊपर क्या
जो डायमीटर होती है ना, डायमीटर के दोनों एंड पर क्या किए, यहाँ पे बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर क्या लगाए, पोल लगाए। ओके, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्क कितनी है, 13 मीटर गिवन है। इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स एट गेट ए एंड बी, क्या गेट ए और यहाँ पे बी पॉइंट पर क्या गेट फिक्स किए हैं ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। क्या यहाँ पे जो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि एपी माइनस पीबी करोगे तो कितना मिलता है, 7 मिल रहा है। ठीक, उस तरह से उसने फिट किया है। इट इज पॉसिबल टू डू, इस तरह से पॉसिबल है कि नहीं है। इफ यस, एट द डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड, यदि ऐसा पॉसिबल है तो वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बी टू पी। ओके, तो यहाँ पे हम देखकर ऐसा बता सकते हैं कि बी और पी के बीच में डिस्टेंस कम होगा एज कम्पेयर टू एपी। ओके, तो लेट, और आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सर्कल चैप्टर के अंदर कि पोल के जो सॉरी डायमीटर के जो पॉइंट होता है उसको, जो डायमेट्रिकल पॉइंट होते हैं उससे सर्कल के ऊपर कहीं पे भी आप बनाओगे ना, यहाँ पे इस तरह से बनाओ, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करो, या तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को इसके साथ ज्वाइंट करो, यानी सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा कि डायमीटर के साथ कितना 90 डिग्री एंगल ही बनाता है ऑलवेज। ओके, तो इसी के बेस यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। लेट पी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड पी बी एक्स मीटर लेंगे तो एपी क्या होगा, एपी एपी इज इक्वल टू एक्स माइनस सॉरी 7 प्लस एक्स। ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये एक्स लेते हैं तो ये क्या होगा, एक्स प्लस 7 ही होगा, 7 मीटर का डिफरेंस है, क्या है उन दोनों के बीच में 7 मीटर का डिफरेंस है, तो एक्स प्लस 7 मीटर है। तो एंड ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू 13 मीटर। ओके, नाउ अब जो आप यहाँ पे हम लेंगे, क्या लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, ए बी दोनों साइड का जो ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्या सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, क्या उसका हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल टू होता है। सो ए पी स्क्वायर यानी कि क्या होगा, एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। नाउ एक्स प्लस 7 का स्क्वायर करोगे, ठीक, तो एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर 7 टू द 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 169 होता है। ओके, इसी बेस एक बोर्ड के एग्जाम में इस साल क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो कि वहां पे आर्च, क्या आर्च वर्ड्स यूज करके एक क्वेश्चन पूछा गया था, आर्क नहीं है आर्च, वो देखना। तो एक्स यहाँ पे 169 है, वो लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 14x स्क्वायर 14x, बाद में 169 माइनस 49 करोगे तो कितना मिलेगा, 169 माइनस 49 करोगे तो माइनस 120। ओके, पूरे इक्वेशन को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, एक्स 2x स्क्वायर को x 2 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर बचेगा, 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7x बचेगा, 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60 बचेगा इक्वल टू 0। नाउ 60 के ऐसे फैक्टर निकालने जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 7, तो 60 के फैक्टर लिख लेते हैं, 1 इंटू 60, ओके, नहीं हो सकता डिफरेंस, यहाँ पे 49 होगा, 2 इंटू 30 करोगे तो भी डिफरेंस कितना होगा, 2 इंटू 13 करोगे तो 30 माइनस यानी कि 28 होगा। नाउ 3 इंटू 20 करोगे तो भी 60 होता है, 20 माइनस 3 का तो 17 मिलेगा। ओके, उसके बाद 4
इंटू 15, 15 4 जा कितना होता है 60 होता है। नाउ 5 नहीं, यहाँ पे हमें तो क्या है वो हमने डिस्क्रिमिनेंट वाला यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस करने का यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 60। ओके, यदि यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं वो कहा है ना, इट इज अ पॉसिबल टू डू सो, ऐसा पॉसिबल है। तो कि यहाँ पे देखते हैं तो डी डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो पॉसिबल होगा। इफ d is greater than or equal to 0, it is possible to do, otherwise not। ओके, वरना नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू क्या मिलती है देखते हैं, पुट करते हैं तो b यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 60। ओके, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 6 4 260। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा -211। ओके, तो नेगेटिव डी स्क्वायर की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या मिली नेगेटिव मिली क्या, सो डी लेस देन, डी इज इक्वल टू क्या है 269 इज लेस देन 0। ओके, डी लेस देन 0, सो it is not possible। okay? ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ पे हमारी गलती ये है कि यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी -60 होती है, क्या है -60, हमने यहाँ पे क्या लिए प्लस लिए, यहाँ पे क्या होगा -60 होगा। ओके, अब यहाँ पे -60 लिख दो ना, यहाँ पे क्या होगा माइनस इंटू -4 इंटू -60 क्या होगा -60 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 49 प्लस 240 करोगे तो कितना होगा 289 होता है, कितना होता है 289, 289 का स्क्वायर रूट। ओके, यहाँ पे तो अब डी की वैल्यू हमें मिलेगी। ओके, तो अंडर रूट डी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अंडर रूट डी इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 289 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -b प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ना यहाँ पे माइनस बी यानी कि कितना होगा माइनस नहीं +7 है तो -7 प्लस और माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 17 अपॉन 2a, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। नाउ अब क्या करते हैं x इज इक्वल टू प्लस लेते हैं तो -7 प्लस 17 अपॉन 2 इंटू 1 यानी कि 2 होगा, और x इज इक्वल टू -7 माइनस 17 अपॉन 2। ओके, मल्टीप्लीकेशन के 17 -7 प्लस 17 करोगे तो क्या होगा 10 होगा, 10 अपॉन 2 यानी कि x की वैल्यू क्या मिलेगी, या तो x की वैल्यू 5 पॉसिबल होगी। और यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू -7 माइनस 17 यानी कि -24 होगा, और -24 अपॉन 2, तो कोई भी डिस्टेंस माइनस में पॉसिबल है यस नो, तो नहीं पॉसिबल है, तो x इज इक्वल टू -12 इज नॉट पॉसिबल, बट x इज इक्वल टू क्या होगा x इज इक्वल टू 5, तो एक साइड क्या होगी 5 होगी, दूसरी साइड क्या होगी x+7 यानी कि 5+7 यानी कि 12 मीटर पॉसिबल होगी, क्या होगी 12 मीटर, पॉजिटिव 12 मीटर पॉसिबल होगी। तो आप उसमें लिख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन पोल टू गेट बी, डिस्टेंस बिटवीन पोल टू गेट बी इज इक्वल टू 5 मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल पी टू गेट ए इज इक्वल टू 12 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, इसका जो इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन पहले लिखो 3x² माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, बाद में नेचर ऑफ द रूट फाइंड करो। इफ फाइंड देम इफ दे आर रियल, यदि रियल रूट है तो आप इसको रियल रूट भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। नाउ d इज इक्वल टू क्या होगा b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या -2 का स्क्वायर करोगे, ओके, प्लस 4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू 1 अपॉन 3, नाउ 3 3 कट, ओके,
तो -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस के साइन, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 - 4, 4 - 4 करोगे तो क्या होगा 0। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, d इज इक्वल टू 0, क्या d इज इक्वल टू 0, सो रूट आर, so 2 इक्वल रूट क्या मिलेंगे, 2 इक्वल रूट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे 2 इक्वल रूट, और वो डी इज इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है रूट की वैल्यू -b/2a एंड -b/2a। ओके, नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो -b यानी कि -2/2 नाउ यहाँ पे क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस 2/2 तो 2 कट कर दोगे तो क्या होगा 1/3 मिलेगा। x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, समझ में आया ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है, तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। यदि रियल रूट पॉसिबल है तो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तो आप सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए a इज इक्वल टू क्या है 2 है, b इज इक्वल टू क्या है -3 एंड c इज इक्वल टू 5 है। तो d इज इक्वल फर्स्ट ऑफ फाइंड करने के, तो d इज इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। ओके, b की वैल्यू क्या है 3, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू टच स्क्रीन हैंग हो गई है सर मेरे में ब्लैक। तो -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 9 माइनस 2 5 जा 10, 10 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा 40, -40 इंटू 9 -40 करोगे तो -31। सो d इज इक्वल डी लेस देन 0 मिला, क्या d लेस देन 0, सो नो रियल रूट। ओके, रियल रूट नहीं मिलेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, b इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4√3 है, b इज इक्वल टू 4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। ओके, साइन यहाँ पे माइनस की साइन है b के आगे। ओके, नाउ d इज इक्वल टू b² - 4ac करोगे तो क्या होगा -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 3 इंटू 4। ना यहाँ पे क्या करोगे 4 का -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। ओके, माइनस 4 जा 14, 4 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48। हाँ यहाँ पे भी 16 3 जा 48 यानी कि 48 -48 -48 यानी कि d इज इक्वल टू 0। सो d इज इक्वल टू 0, सो 2 इक्वल रियल रूट कितने हो गए 2 इक्वल रियल रूट हो गए। और रूट की वैल्यू क्या होती है x इज इक्वल टू -b/2a होगा ना। यहाँ पे -b/2a पुट करते हैं तो -b की वैल्यू क्या -4√3/2a, a की वैल्यू है 3 ना। यहाँ पे माइनस माइनस +4 हो जाएगा, 4√3/2 इंटू यहाँ पे नीचे 3 है, 3 यानी कि क्या होता है √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ओके, ना यहाँ पे 2 2 जा 4 और यहाँ पे एक √3 कट होगा तो ना आंसर क्या आएगा 2/√3। x इज इक्वल टू 2/√3 एंड 2/√3 आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। यदि 2 इक्वल रूट हो गए तो क्या होता है 2 इक्वल रूट यानी कि d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 यानी कि क्या होगा b² - 4ac इज इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि इस साल बोर्ड के एग्जाम के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं, इस साल नहीं लास्ट ईयर पूछा गया था डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करना। डिस्क्रिमिनेट 0 होता है यानी कि रूट 0 होता है तो आपको कह देते हैं कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो। यार रूट 0 है तो k की वैल्यू में कैसे फाइंड करो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है डिस्क्रिमिनेट 0 होता है रूट 0 यानी कि सॉरी रूट इक्वल यानी कि। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। नाउ d² इज इक्वल टू 4a d स्क्वायर सॉरी d इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो b की वैल्यू यानी कि k का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा माइनस माइनस है ना यहाँ पे, तो वो सामने की साइड तो प्लस होगा और 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। ओके, 24 प्लस होगा। नाउ
यहाँ पे के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 यानी कि क्या ले सकते हैं हम कि 4 इंटू 6 ले सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा, 6 का नहीं निकलेगा, तो के इज इक्वल टू क्या होगा, के इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 4 नहीं 2 रूट 6 होगा, क्या होगा प्लस और माइनस 2 रूट 6 मिलेगा। ओके, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी इसी तरह से पहले क्या करो, वो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाइड करो कि के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, के एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो के एक्स स्क्वायर होगा, नाउ के 2kx होगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, नाउ ए इज इक्वल टू क्या है, के है, बी इज इक्वल टू माइनस 2k है एंड सी इज इक्वल टू 6 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। नाउ बी की वैल्यू तो माइनस 2k का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू ए कितना है k है एंड सी कितना है 6 है, ओके, इज इक्वल टू 0, तो 2k का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4k स्क्वायर माइनस 6 for the 24k इज इक्वल टू 0। नाउ k कॉमन निकालो, k स्क्वायर सॉरी 4k कॉमन निकालो, 4k कॉमन निकालोगे तो क्या होगा कि k माइनस 6 बचेगा, ओके 0, तो 4k इज इक्वल टू 0 होगा और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। नाउ k इज इक्वल टू 4k में से 4 सामने की साइड आएगा तो k इज इक्वल टू या तो 0 होगा या तो k इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। k की दो वैल्यू मिल सकती है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। यदि हम 0 लेंगे, क्या यहाँ पे k की वैल्यू 0 लेंगे तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कंडीशन होती है ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 हो सकता है नहीं है, सो k इज नॉट इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, सो k इज इक्वल टू 6। ओके सर 1 ही मिनट बाकी है। कोई बात नहीं। It is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice the breadth? क्या जो लेंथ है L इज इक्वल टू सॉरी ब्रीथ पहले लेते हैं, लेट B इज इक्वल टू x होती है, तो L क्या होगी लेंथ 2x होगी ना। इस टाइप का जो पॉसिबल है कि नहीं है, तो क्या है फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ, यदि पॉसिबल है तो क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव मैंगो ग्रूव क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। ओके, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरिया क्या कितना दिया है 800 इज इक्वल टू एल कितना है एक्स इंटू 2x, ओके, तो x इंटू 2x करोगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर होगा, ओके, तो यहाँ पे 800 ना 2 इस साइड आएगा तो क्या होगा 800 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो कितना मिलेगा 400, 400 यानी कि किसका स्क्वायर होता है x इज इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 20, तो क्या होता है प्लस और माइनस 20, तो क्या माइनस में पॉसिबल नहीं होता है, तो सो x इज इक्वल टू 20 होगा, 20 मीटर होगा, x इज इक्वल टू 20 मीटर, तो b इज इक्वल टू कितना होगा 20 मीटर एंड l इज इक्वल टू 2 इंटू 20 यानी कि कितना होगा 40 मीटर पॉसिबल है। ओके, और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 is the following situation possible, if so determine the present and अब डिटरमाइन करो, the sum of the age of two friends is 20, क्या दो फ्रेंड की एज है उसका सम कितना है 20 है, एंड 4 year ago 4 साल पहले the product of their age यानी कि सपोज लेट द एज समीर, एक फ्रेंड क्या है समीर है, क्या समीर की एज क्या है, समीर की एज एक्स लेते हैं, तो सर आ, सर बोलो